कि आज के कुछ सालों पहले तक हमने कैंसर का नाम भी नहीं सुना था और आज ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और लोगों को मैंने अमूमन यही कहते हुए सुना है कि उसके अंदर तो कोई बुरी लत भी नहीं थी, वो तो तंबाकू सिगरेट भी नहीं पीता था, लेकिन फिर भी उसको कैंसर हो गया। महिलाओं को भी कैंसर हो रहा है। तो बढ़ते कैंसर के पीछे की क्या वजह है? पहला सवाल ये, और दूसरा, क्या इसका इलाज भी है आयुर्वेद के पास? बिल्कुल मैडम, जो बढ़ता कैंसर है उसका मुख्य कारण जो है वो है गाय को, भैंस को लगता हुआ टीका, दूध चोने के लिए, दूध निकालने के लिए। और दूसरा जो एक बड़ा कारण है वो है पेस्टिसाइड, जो फसलों में डल गया। फसल पैदा हो रही है, उसके अंदर पेस्टिसाइड है, उसके अंदर मतलब कुछ भी ऐसा केमिकल मिल गया, वो जो बीज में बोया गया वो फल में भी आएगा, वो भी काम कर रहा है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि जो थैले की आटे की थैली है उसके अंदर क्या है, गेहूं का आटा है, कितनी मात्रा में है, क्या नहीं है, हमें नहीं पता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी रसोई घर है, उसके अंदर कौन से बर्तन हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये सारा मैं आपको अगर कहूँ, टोटली मैं अगर आपको कहूँ, ये हमारे खान पान का नतीजा हो गया है कि कैंसर की बीमारी अब मतलब नॉर्मल होती जा रही है। पहले कैंसर होता था ना अगर एक गांव में, तो इर्द गिर्द के 50 गांव में दहशत फैल जाती थी कि फलाने गांव में एक को कैंसर हो गया, 50 गांव डर जाते थे। अब तो मतलब किसी को कैंसर हो गया, बंदा कहता अच्छा चलो कोई नहीं, इसको इतना तो पता है मैं कितने दिन में मरूंगा, मुझे तो पता ही नहीं, बंदा ये कह के पीछा छुड़वा लेता है ना। तो मतलब कहने का कि जो कैंसर की बीमारी से बचना चाहते हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों, कसूर है हम सबका कि हम आप लोगों के लिए ये ऐसी ज़मीन दे चुके कि जिस ज़मीन को शुद्ध करने के लिए भी और 3 पीढ़ियां लग जाएंगी अगर इसको आज करना शुरू कर दें, क्योंकि इसको हमने इतना दूषित कर दिया, इसके अंदर इतना पेस्टिसाइड डल गया, हमने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। तो आज आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग छोटे हो, बच्चे हो, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, आप थोड़ा सा मेरी बात को बेटा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आपने 3 चीज़ें नोट करनी है। नंबर 1, करक्यूमिन, करक्यूमिन के कैप्सूल, करक्यूमिन का पाउडर, करक्यूमिन की हल्दी मिलती है, इसका सेवन शुरू कर दो। 1 चुटकी भर खाना है सुबह शाम, और यदि कैप्सूल मिल जाए तो 1 कैप्सूल डेली गटक लो, कुछ नहीं होता, सब भगवान अच्छा करेगा। हफ्ते में 1 दिन छोड़ना, 6 दिन खाना, कोई दिक्कत नहीं है। और इतने खर्चे करते हैं, किसी को सिगरेट की लत लग जाती है वो भी तो खर्चा करते ही हैं। आप ये समझो कि आप 1 कैप्सूल ये खाएंगे। दूसरी चीज़, मोरिंगा का पाउडर 1 चम्मच डेली सब्जी में घोल के खा लो, चाहे जैसे आपको ठीक लगे। तीसरी चीज़, व्हीट ग्रास का पाउडर। व्हीट ग्रास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो कैंसर को हरा सके। कहने को कोई कुछ भी कह ले, सर्च करो, कोई विद्वान ये नहीं कह सकता कि गोयल साहब ने गलत चीज़ बोल दी। व्हीट ग्रास पाउडर जो है उसको आप 1 चम्मच पाउडर, ये मत पूछना आपकी गोयल साहब वो जो हमारे बाहर ठेले वाला बनाता है व्हीट ग्रास, वहाँ जाते हैं सैर करने, वहाँ खड़ा होता है, एक व्हीट ग्रास का पाउडर बना के देता है, फ्रेश व्हीट ग्रास खिलाता है, या घर से, बिल्कुल नहीं करना। साइंटिफिक लो, जीएमपी सर्टिफाइड हो, या फिर वो फसाई का हो, एफएसएसआई के अंडर सर्टिफाइड हो, वो चीज़ लेनी है। तो आप अगर व्हीट ग्रास लेते हो, 1 चम्मच सुबह सुबह गर्म पानी में डाल के रख दो, उसके बाद ब्रश करने चले जाओ, जितनी देर में आप ब्रश करके वापस आओगे तब तक वो तैयार। उसको आके घोलो, घोल के कुर्सी पे बैठ के आराम से, चाहे ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठोगे तो और बढ़िया, बैठ के उसको पीना शुरू कर दो। आपको जीवन में कैंसर की बीमारी नहीं होगी, आपको जीवन में कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी कि कोई एम्बुलेंस आपको उठा के लेके जाए। आपको मैं यकीन दिला सकता हूँ इस बात के लिए कि मेरे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं जो इन चीज़ों के साथ जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, जिन लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने ये कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा कर लो, ये कुछ दिनों का मेहमान है। उनको मैंने ये 3 ही चीज़ें बताई, करक्यूमिन का कैप्सूल, मोरिंगा का पाउडर, व्हीट ग्रास का पाउडर, कमाल के रिजल्ट है। और जिसको है वो भी करें, जिसको नहीं है वो आज ही शुरू कर दो। ऐसी चीज़ें खाते रहोगे, जीवन में शामिल कर लो, इनको दवाइयाँ मत समझो, ये जीवन रक्षक चीज़ें हैं, इनको सेवन करो, आनंद आएगा। मैंने आयुर्वेद में सुना है पंचकर्म के बारे में कि इससे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है पूरी तरह से, ये क्या होता है? पंचकर्म में इसका क्या होता है, उद्वर्तन होता है। तो कई बार वो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से वॉशिंग होती है। नीचे से मतलब उसको लूज मोशन लगा दिए जाते हैं, नीमा कर दिया जाता है, ऊपर से उसको वॉमिट करवाई जाती है।
बमन बरेचन जिसको हम बोलते हैं। तो जो बमन बरेचन है ये होता है कि जैसे हम कपड़े को डाल दिया हमने वॉशिंग मशीन में, उसके बाद डिटर्जेंट डाल दिया, फिर उसको धोया निकाला, फिर बाहर निकाला तो वॉश हो गया। ऐसे बॉडी अंदर से वॉश करने का काम करता है जो बमन और बरेचन है। और फिर कई लोगों को लगता है कि इससे ऐसा हो जाता है, वैसे वो चलो ठीक है, वो भी अच्छा है, करवाना चाहिए। परंतु सबसे बेहतर चीज़ है जो मैंने पहले ही बताई थी, ये पंचकर्मा का भी गुरु है त्रिफला पाउडर। अकेला, एक अकेला त्रिफला खाओ, त्रिफला से नहाओ, त्रिफला मलो, हैं जी, त्रिफला के साथ रहो तो मैं कहता हूँ बंदा बूढ़ा ही नहीं हो सकता, ना दांत जड़ेंगे ना बाल टूटेंगे। अभी तक मैं डेंटिस्ट के पास आज तक नहीं गया जी, कोई डेंटिस्ट मेरे एरिया का नहीं कह सकता गोयल साहब मेरे पास दांतों के लिए आए थे। मतलब कहने का कि क्यों, क्योंकि मुझे रोज़ शाम को 5 बजे 5 ग्राम त्रिफला खाने की आदत है, लत लगी हुई है, खाते हैं, अच्छी चीज़ है। मैं चाहे देश में हूँ विदेश में हूँ, मेरी डब्बी साथ में घूमती है, मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि 1:4 की रेशो का कोई बनाता भी नहीं है, अपना ही बनता है। और अपन ही गवर्नमेंट से पास करवाया इसको, फार्मूले को दे दिया लोगों को, गूगल से खरीद के ले रहे हैं लोग। मतलब कहने का कि जो पंचकर्मा है ये बहुत बढ़िया है। इसके आगे भी होता है, उसको हम 10 कर्मा बोलते हैं। पंचकर्मा में 5 कर्म होते हैं, 10 कर्मा में 10 कर्म होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसमें बहुत समय जाता है, लोगों को रहना पड़ता है, रुकना पड़ता है, वो भी करवाते हैं जिनके पास समय है। अब जैसे विदेश से लोग आते हैं, कई लोग तो विदेश से इसी कारण आते हैं कि हमने पंचकर्म करवाना है इंडिया जाके, वो ऋषिकेश जाते हैं या इधर उधर जहाँ बने हुए हैं पंचकर्मा केंद्र, अब तो हमारे चंडीगढ़ में भी बन गए हैं कई, तो वो वहाँ जाते हैं इसके लिए। तो ये करवाना चाहिए, इससे बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, तंदुरुस्त रहती है। लेकिन जब तक आप नहीं कर सकते तब तक त्रिफला, हल्दी, सदाबहार, कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी चाहिए थी, कुछ नहीं भी चाहिए थी वो भी बता दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप करो, और उसके बाद कमेंट में ये भी लिखा करो कि गोयल साहब हमें ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ बताओ, ताकि हम भी कोई हर चीज़ याद नहीं रख पाते, लोग कमेंट में बताते हैं तो हम उनको वो भी अगली बार के लिए बता देते हैं। बाकी जो मैडम हमारी हाजिरी लगाती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे।